Hello students, in previous class we have discussed about Cartesian product of two sets. Here we have two sets A and B in which A has three elements 1, 2, 3 and B has three elements 4, 5, 6. Then Cartesian product of A and B is A cross B, which is a set of ordered pairs of set of elements A and B. This is equal to 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. ये सारे क्या हैं बच्चों? ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। और ऑर्डर्ड पेयर ही क्या है? एक तरह से एक रिलेशन है एलिमेंट्स का। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन को शो करता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो अब इसी से हम कुछ रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और रिलेशन को हम इस तरह से दिखाते हैं। रिलेशन ये आर से दिखाते हैं और आर का जो रिलेशन है वो हमारा सेट ए से सेट बी में है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक कोई रिलेशन ले रही हूँ, उसे मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि R1 सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी x belongs to A and y belongs to B। बच्चों ये जो साइन है ये फॉर ऑल को शो करता है। ठीक है, सारे मतलब एलिमेंट्स की बात हो रही है। और आपको यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है कि y जो है वो x से ग्रेटर होना चाहिए। और आपको पता है कि y जो है दूसरा एलिमेंट यानी सेट B का एलिमेंट है और x जो है वो हमारा सेट A के एलिमेंट लेंगे। तो इसमें हम R1 को हम किस तरह से लिखेंगे? ये लिखेंगे हम 1 4 1 5 1 6, क्योंकि 1 जो है वो सेट बी के सारे एलिमेंट से छोटा है। तो हमें तो यहाँ पे वही x लेने हैं जो y से छोटे हैं, तो हमने सब के साथ लिख दिया। इसी तरह से 2 भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स से छोटा है, तो हमने 2 के साथ भी सारे सबका पेयर बना दिया। इसी तरह से 3 भी जो है वो सेट बी के सारे एलिमेंट से छोटा है, तो हमने 3 के साथ भी इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो रिलेशन बना R1, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो R1 है वो आपका A क्रॉस B के इक्वल आ गया। अब मैं एक और रिलेशन ले रही हूँ, वो मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि जैसे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जिसमें y की वैल्यू जो है वो x प्लस 2 है। वही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे हम x जो भी लेंगे वो सेट A के लेंगे और y वही सेट B के। तो हमने x 1 रखा तो 1 प्लस 2 3 हो गया। अब 3 कोई एलिमेंट B में है ही नहीं है तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो दोनों एलिमेंट किसके चाहिए? दोनों सेट्स के, सेट A के और सेट B के। तो जब यहाँ पे 3 सेट B में नहीं है तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2 रखेंगे हम x की जगह, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बना हमारा 2 4। इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में x इज इक्वल टू 3 रखा, तो वो बना हमारा 3 प्लस 2 यानी 5। तो हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर बने इस रिलेशन में, R2 क्या 2 4 और 3 5। तो इस तरह से ये जो रिलेशन आया बच्चों, ये हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B है उसका सबसेट हो गया, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं A क्रॉस B के। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ, वो क्या है आपका? जैसे R3 मैंने किया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और वही बात कि x जो है वो A को बिलोंग करेगा और y जो है वो B को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला एलिमेंट ले लिया 1 A का। ठीक है, अब 1 प्लस 3 किया तो 4 है सेट B में, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारा 1 4। इसी तरह से हमने x इज इक्वल टू 2 रखा, तो हमारा हो गया 2 प्लस 3 5 यानी 2 5, ये ऑर्डर्ड पेयर भी बन जाएगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 रखा, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, तो ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया ये 3 6 हो गया। तो इस तरह से जो रिलेशन हमारा R3 है वो आपका हो गया 1 4 2 5 3 6। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो, इसमें भी आपके कुछ ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B के हैं। तो ये जो R3 रिलेशन है ये भी आपका A क्रॉस B का सबसेट हो गया।
आपको पता है ये रिलेशंस जो हैं, ये जो भी हम लिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, सेट ही तो हैं ऑर्डर्ड पेयर के। और ये आपका A क्रॉस B से छोटा है, तो ये उस और एलिमेंट उसमें कॉमन है, तो ये जो हमारे जो रिलेशंस आ रहे हैं वो उसके क्या हैं, सबसेट आ रहे हैं। इसी तरह से मैं एक और रिलेशन डिफाइन कर रहा, R4 लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अब मैं इसमें वही एलिमेंट लूँगी जो आपके दोनों सेट्स में हों। तो मैंने जैसे 1 रखा, y के इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 में मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा, तो मुझे मिला 5 y की वैल्यू, और 5 हमारा b में है, तो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1 5। और दूसरा हमारा हो गया, जैसे हमने 2 रखा तो 2 + 4 6 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 6। ठीक है, अब हम अगर 3 रखते हैं तो 3 + 4 7 बनेगा, तो आपका 7 जो है वो सेट बी में है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें तो दोनों एलिमेंट चाहिए ना जो हमारे सेट ए में हो, पहला वाला, और दूसरा एलिमेंट किस में होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए, और 7 जो है वो हमारा सेट बी में नहीं है। तो इस तरह से यहाँ भी हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन गया, 1 5 और 2 6। तो ये जो R4 है ये भी आपका A क्रॉस B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसी तरह से मैंने एक और रिलेशन डिफाइन किया, वो क्या है, R5 मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि x जो है वो y से ग्रेटर है। अब बच्चों यहाँ सेट A में और सेट B में हम देख रहे हैं सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B के किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकता जिसमें आपका A का एलिमेंट बड़ा हो और B का एलिमेंट छोटा हो। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है ये हमारा एक तरह से फाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट ही तो होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी सेट की बात यानी किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी हम कंडीशन हमें दी हुई होती है या हम उसको अप्लाई करते हैं, तो ये जो रिलेशंस हैं ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हैं, सबसेट हो जाते हैं, ठीक है। सबसेट होगा या तो जैसे अब R1 रिलेशन है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, इक्वल हो गया। इसी तरह से R2 R3 R4 R5 ये सब क्या हैं, A क्रॉस B के सबसेट हैं। तो जो आपके रिलेशन की डेफिनेशन बनेगी बच्चों वो ये होगी, अ रिलेशन R फ्रॉम a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। ये आपकी इसकी डेफिनेशन बन गई। अब मैं फिर ये रिलेशंस ले रही हूँ कुछ, ठीक है। अब हम ज़रा दूसरे टर्म्स की बात करते हैं। इसमें हमने R1 रिलेशन में जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया, और मैं जैसे हम एक पूछा जाता है हमसे कि उसकी इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, तो इन टर्म्स में हम आपको बता रहे हैं कि इमेज क्या होती है। बच्चों जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर 1 4 लिया मैंने R1 का, तो इसमें बच्चों जो सेकेंड एलिमेंट है 4, ये आपकी 1 जो पहला एलिमेंट है उसकी इमेज कहलाती है। तो यहाँ पे इमेज ऑफ 1 जो है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह से जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का प्री इमेज कहलाता है, तो यानी जो 1 है वो 4 का प्री इमेज होगा। इसी तरह से 1 5 में अगर हम देखें तो 1 की जो इमेज है वो 5 होगी और 5 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो ये हो गया आपका इमेज और प्री इमेज। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं डोमेन की। अब ये डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of ordered pair in relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R। बच्चों जैसा कि इस डेफिनेशन में ही कहा गया है कि सारे फर्स्ट एलिमेंट किसी भी रिलेशन के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 में जितने भी जो भी आपके एलिमेंट हैं फर्स्ट, वो आपका क्या हो गया, उसका डोमेन हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 ये क्या हो गया, इसका जो सेट बना ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं R2 की बात करूँ तो R2 का जो डोमेन होगा वो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज होती है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन R। अब बच्चों रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो भी आपके सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं,
सेकंड एलिमेंट किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट हैं वो आपके क्या, उनका जो सेट बनेगा वो आपका रेंज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे R1 की जो आपकी रेंज होगी वो 4 5 6 होगी, क्योंकि इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो 4 5 6 है। इसी तरह से R2 की जो रेंज होगी वो 4 और 5 होगी। ठीक है, तो ये होगा आपका डोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। और एक और बात बता दें, अब जैसे हमारे पास शुरू से ही हम जो लेके चल रहे हैं सेट ए और सेट बी, तो जो पूरा सेट बी है वो आपका कहलाता है कोडोमेन। ठीक है, जो पूरा सेट बी है वो कहलाता है कोडोमेन। और जो ये रिलेशन आर में जो आपकी रेंज निकल के आती है, ये रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। वो उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, इसीलिए सबसेट के नीचे हमने ये इक्वल का साइन भी लगाया। मतलब सबसेट भी होगा, हो सकता है, या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि हमने उस रिलेशन में देखा जब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ हमने टर्म्स को डिफाइन किया। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंसीडर टू सेट्स पी, हमने लिया ABC, क्यू लिया, कुछ बच्चों के नाम ले लिए, अली, भानु, चंद्रा, दिव्या, इस तरह से। अब इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें P क्रॉस Q, तो A अली, A भानु, C दिव्या, मतलब इस तरह से बहुत सारे आपके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक सबसेट की बात कर रही हूँ। नाउ अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट X एंड द सेकेंड एलिमेंट Y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर XY एज। अब इसे मैंने कैसे रिलेशन डिफाइन किया है, मैंने कहा कि जो रिलेशन है हमारा वो XY इस तरह से है कि जो X है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, Y जो आपके दूसरे जो सेट है वो नाम का सेट है, और पहले वाले में क्या है, लेटर्स दिए हुए हैं। तो जो X है वो जो नाम है उनका फर्स्ट लेटर है, वो कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू P और Y बिलोंग्स टू Q। तो मैंने एक रिलेशन इसको मैंने इसमें लिखा, तो ये हो गया A अली, B भानु, C चंद्रा, ये हमारा सेट बन गया। अब ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारा रिलेशन हो गया। अब बच्चों इसको हम एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम से हम क्या दिखाएंगे, हमने ये कर दिया, जैसे ए का किसके साथ रिलेशन है, अली के साथ, तो हमने अली का दिखा दिया। बी का किसके साथ रिलेशन है, भानु के साथ, तो हमने भानु के साथ एरो बना दिया। सी का किसके साथ रिलेशन है, चंद्रा, तो चंद्रा के साथ रिलेशन बना दिया। तो ये आपका जो है वो रिलेशन बन गया। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन है। और हम बात करते हैं अब कि रिलेशन को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में जैसे आप होता है कि लिस्टेड कर देना एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर को आपने लिस्टेड कर दिया। जैसे R है A अली, B भानु, C चंद्रा, इस तरह से लिखा, ये आपका है रोस्टर फॉर्म। और जो दूसरा जो फर्स्ट वाला जैसे हमने डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें X is the first letter of the name, Y, X belongs to P and Y belongs to Q, ये है आपका क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आपको रिलेशन के जो भी टर्म्स थे उनके बारे में बता दिया। अब एक बार मैं इसको समराइज कर रही हूँ। क्या है रिलेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। यही बात तो मैंने की कि जो रिलेशन है वो नॉन एम्प्टी सेट A का नॉन एम्प्टी सेट B से रिलेशन होता है, और जो किसका सबसेट होता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B। हमने यही तो बात की थी कि रिलेशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है रिलेशन से, मतलब पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिलेशन है। अब सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, इमेज, और फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, प्री इमेज। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज़ और बताई थी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन R। ये आपके क्या हैं, डोमेन कहलाते हैं। फिर द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड रेंज। ये आप सेकेंड एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाती है। और जो होल सेट B है वो क्या कहलाता है,
कोडोमेन कहलाता है, और रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और भी बताई हमने, आ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर फॉर्म बाय और बाय सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता दिया कि सेट बिल्डर मेथड क्या है और रोस्टर मेथड क्या है। उसके बाद एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अब एक और बात, वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन बन सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता करें, वो हो गए हमारे पी। जैसे हमने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने हैं, वो क्यू हो गए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी इंटू क्यू यानी पी क्यू होंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाता है 2 टू द पावर पी क्यू। तो ये आपका जो है वो रिलेशन के जितना बेसिक था वो हमने आपको समझाया। अब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे।